तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 2 चलेगा आज इंडियन पॉलिटिकल का, यानी भारतीय इतिहास का ये लेक्चर नंबर 2 चलने वाला है। इससे पहले हम रेलरोटिंग एक्ट 1773 बता चुके हैं, यानी जिस समय भारत जो है गुलाम हुआ था और भारत को प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए और कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट लागू किया था। उसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसको हमने पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, इससे पहले जो है एक 1781 का भी था, उस पर ज़्यादा नहीं था। उसमें क्या यही था कि प्रशासनिक व्यवस्था, और उसमें क्या था, ये बस यही पढ़ना था। उसमें 1781 का जो एक्ट आया था कि प्रशासनिक व्यवस्था और कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो शक्ति है उससे रिगार्डिंग था। उस दोनों को शक्ति को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था, और बंगाल के गवर्नर जनरल को उससे जो है ब्रिटिश शक्तियों में थोड़ा सा जो अंकुश लगाया था, मैंने वृद्धि किया था उसका। तो आज हम उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट। इससे रिगार्डिंग अच्छा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में काफ़ी फायदा देगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपके स्क्रीनशॉट पर है, क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, यानी कि 1784 हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, पिट्स इंडिया एक्ट किसके नाम पर जाना जाता है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, विलियम पिट, यानी कि जिसको हम कनिष्ठ भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट किस देश के संसद से ने पारित किया। इसका भी आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। यानी जितना भी एक्ट आया था सब कहाँ से बन के आया था, तो ब्रिटेन के संसद से बन के आया था। खासकर वो भारत में ब्रिटिश कंपनी था ना, उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको शक्ति को बढ़ाने के लिए। हम लोग भी यह क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी फायदा देगा। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई। इसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इसका हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मुख्य कार्य क्या था। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक मामले की निगरानी करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5 है, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद भारत में किसका नियंत्रण बढ़ गया। तो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कंट्रोल क्या होगा, बढ़ गया, क्योंकि इसमें इस एक्ट के तहत जो कंपनी का जो शक्ति था उस पर कंट्रोल किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, पिट्स इंडिया एक्ट ने किस अधिनियम में संशोधन किया। बताए भी थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की जो पहला कमी जो आया था, एक्ट आया था 1773, उसमें बहुत सारा त्रुटि था, उसको इसमें ठीक किया गया। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7, पिट्स इंडिया एक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य है, इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण को बढ़ाना, यानी कि कंट्रोल करना चाहता था वो, और किया भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस एक्ट के बाद भारत के राजनीतिक मामले का नियंत्रण किसके पास आ गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ गया। इसका आंसर बी हो जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 9वां क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट को किस नाम से भी जाना जाता है। इसका हो जाएगा ब्रिटिश नियंत्रण अधिनियम, यानी कि 9 का भी आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 10 है, पिट्स इंडिया एक्ट के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पिट्स इंडिया एक्ट ने किस प्रकार की दोहरी व्यवस्था स्थापित की। इसका हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाएगा। 11 का बी हो जाएगा आंसर। 12 नंबर है, देख सकते हैं 12 नंबर, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के किस कार्य पर मुख्यतः नियंत्रण रखा गया। इसका होगा राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य पर, ये दोनों को कंट्रोल किया गया, क्योंकि इसी से सरकार को शक्तियां मिली और ब्रिटिश कंपनी ने और ब्रिटिश सरकार ने भारत पर जो राज करने का वो काम किया। 13 क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, बीपीएससी, एसएससी, दरोगा, क्योंकि क्वेश्चन सभी में पूछे जाते हैं। यहाँ से रिगार्डिंग हर तरह के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए को आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन 14 है, पिट्स इंडिया एक्ट किस शताब्दी में पारित हुआ।
तो 18वीं हो जाएगा। हालांकि 18वीं शताब्दी होगा, ईस्वी इसका 1784 हो जाएगा, क्योंकि शताब्दी जो है 100 साल का होता है, वो हमेशा एक आगे चलता है। जैसे कि 20वीं शताब्दी का बात किया जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि 1900 ईस्वी की बात कर रहा है। 21वीं शताब्दी की बात करें तो 2000 का, अभी भले ही 2026 है, एक शताब्दी क्या हो जाएगा, 21वीं हो जाएगा। तो ये आपका जो है, ये जो भी क्वेश्चन था हमने आज बता दिया पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। इससे आप क्या कीजिएगा, आप लोग जो है इसको पुनः पढ़िएगा, उसको याद करिएगा, क्योंकि इससे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट बनते हैं। हम लोग को पहले बताए थे जो क्वेश्चन आपके लिए अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा, वही क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, इधर उधर की बात हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए वीडियो को ही समाप्त करते हैं। छोटा छोटा वीडियो आएगा, आप उसको देखते रहिएगा। इसलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और हमारे चैनल को जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।